पता है, कभी कभी ना जिंदगी के सबसे गहरे सबक हमें उन जगहों से मिलते हैं जहां से हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। जैसे कि अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया से। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबकी सोच की बुनियाद हिला दे। क्या हमेशा भीड़ के साथ चलना ही सही होता है? हाँ, कहानी तो एक पेंगुइन की है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारी ही कहानी है। चलिए जरा कल्पना कीजिए, अंटार्कटिका की वो दूर दूर तक फैली शांत बर्फीली जमीन, जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ और खामोशी। वहां पर हैं हजारों पेंगुइन, सब एक साथ, एक ही लय में। मतलब जैसे कोई जीती जागती नदी बह रही हो। और ये सिर्फ साथ चलना नहीं है, ये एक अटूट एकता है, एक कॉमन मकसद। उनका वजूद ही इसी पर टिका है। वो सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, समुद्र की तरफ, जहां जिंदगी है, जहां खाना है, जहां भविष्य है। ये नेचर का एक सीधा और सरल नियम है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक पेंगुइन बस रुक जाता है, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के। और वो उस रास्ते पर चल पड़ता है जो जिंदगी से दूर मौत की तरफ ले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है? क्या उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस रास्ते का अंत क्या होगा? और यही सवाल इस कहानी को इतना परेशान करने वाला बना देता है। और बस यहीं पर ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं रहती, ये हमारी अपनी कहानी बन जाती है। इसी एक पल में वो अकेला पेंगुइन हमारे अंदर की उस आवाज का प्रतीक बन जाता है जो कभी-कभी हमें सबसे गलत रास्ते पर ले जाती है, सबसे दूर। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जानबूझकर कोई ऐसा रास्ता चुन लिया जिसके बारे में दिल के किसी कोने में पता था कि ये गलत है, फिर भी बस उसी पर चलते गए? हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अपनी राह खुद चुनो, भीड़ से अलग चलो। लेकिन क्या हो अगर वो अलग राह हमें तबाही की ओर ले जा रही हो? और पता है, ये शायद सबसे मुश्किल सच्चाई है जिसे मानना पड़ता है कि कभी-कभी जिसे हम अपनी मजबूती समझ रहे होते हैं, वो असल में हमारा टूटा हुआ मन होता है। जिसे हम बहादुरी का नाम देते हैं, वो बस गहरी थकान होती है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल फैसला है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई उदासी नहीं बल्कि कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन और थकान का एक जानलेवा कॉम्बिनेशन है। और जरा सोचिए, क्या ये सच नहीं है कि जब हम इंसान भी इन तीन चीजों से जूझ रहे होते हैं, तभी तो हम अपनी जिंदगी के सबसे खराब फैसले लेते हैं। और अगर ये कहानी सुनकर किसी के मन में थोड़ी बेचैनी हो रही है, तो हो सकता है शायद ये कहानी उन्हीं के लिए बनी है, क्योंकि सच्चाई अक्सर हमें थोड़ा असहज कर ही देती है। तो अगर गलत दिशा में अकेले चलना बहादुरी नहीं है, तो फिर असली हिम्मत किस चीज में है? शायद हमें ताकत की परिभाषा को फिर से समझने की जरूरत है। यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। सिर्फ अलग होना काफी नहीं है, सही दिशा में अलग होना ये मायने रखता है। तो असली बहादुरी है रुकने की हिम्मत में, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत में, अपनी हालत को फिर से समझने में, और हाँ, सबसे जरूरी, मदद मांगने की हिम्मत में। पीछे मुड़ना कभी भी हार नहीं होती, ये एक नई शुरुआत हो सकती है, उम्मीद का एक नया रास्ता। उस पेंगुइन की कहानी हमारे लिए एक चेतावनी की तरह है, एक सबक। वो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो सबसे हिम्मत वाला काम किया जा सकता है, वो है बस एक कदम पीछे लेना और जिंदगी की तरफ वापस मुड़ जाना। बस एक पल के लिए इस ख्याल पर रुककर सोचिए कि क्या आपका अकेलापन आपको मजबूत बना रहा है या सिर्फ और ज्यादा अकेला? तो अगर आज कोई भी खुद को उस अकेले पेंगुइन जैसा महसूस कर रहा है, तो बस ये याद रखिएगा कि वापस मुड़ने का मौका हमेशा होता है। समंदर वो हमेशा इंतजार करता है, बस मुड़ने की हिम्मत दिखानी होती है।